नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम ज्योतिष में सबसे अधिक चर्चित दोष या सबसे अधिक चर्चित दोषों में से एक पितृ दोष की बात करेंगे। इस पितृ दोष को ऐसा हवा बना दिया गया है कि जिस तरह से ज्योतिषियों ने इसकी परिभाषा को लंबा खींचा है, जैसे रबड़ को खींचते जाते हैं, उस परिभाषा में तो देखेंगे 100 कुंडलियों में से मुझे तो नहीं लगता कोई भी बचेगी जो पितृ दोष की डेफिनेशन में नहीं आएगी। अब कुछ तो अज्ञानवश ऐसा करते हैं, कुछ लूटने के लिए करते हैं। चलिए, हमारा ज्योतिष जो स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र है, फेसबुक पर पेज भी और यूट्यूब चैनल भी, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस भ्रम से निकालना, ज्योतिष को वहम चक्रों से निकालना और सही ज्योतिष क्या है स्पष्ट रखना। क्योंकि ज्योतिष को इस तरह तोड़ मोड़ने से ही लोगों का विश्वास उठ गया है। इसको लूटने का, डराने का एक साधन बना दिया गया। पितृ दोष हम आपको स्पष्ट में बताएंगे। क्या पहले लक्षण क्या है जो आदमी के जीवन में कैसे पता लगे। इसके प्रमुख सबसे बड़े लक्षण है घर में विवाह ना हो पाना, संतान ना हो पाना, विशेष तौर पर पुत्र संतान। हम उस चर्चा में नहीं पुत्र पुत्र ही एक होते हैं, कोई अंतर नहीं। ये जो भी हमारा जो मान्यता है, हर घर में चाह होती है। तो पुत्र की संतान ना होना, कई ऐसा चलता जाता है, मुश्किल होना, या संतान होने के बाद कुछ उनकी हानि हो जाना, मतलब कोई अकाल मृत्यु संतान की, विवाह ना हो पाना, संतान ना हो पाना, संतान होने पे कोई बाल्यकाल में ही कई ऐसे केस होना, कोई एक तो हो जाता भूल चुक से, कई ऐसे केस होना जो संतानों के मृत्यु प्राप्त हो, या घर में मृत्यु कई होते जाना, घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार पड़े रहना। ये 3-4 प्रमुख लक्षण है पितृ दोष के। वैसे कोई ऐसी अजीब आवाजें निकलना, कोई मरी हुई चीजें निकलना, मरे हुए जानवर, कुछ इस तरह बालों के गुच्छे निकलना, हाँ कोई पड़ोसी ना बहक जाए। वैसे कई और लक्षण हैं, कोई ना कोई बीमार पड़ा है, फालतू खर्चे हों, बरकत ना हो, हमेशा तंगी बनी है, ऐसे बहुत लक्षण हैं। अब कुंडली में पितृ दोष कैसे देखा जाए, हम वही कहेंगे जो पितृ दोष मान्य है। पितृ दोष तभी मान्य है अगर कुंडली के 9वें भाव में राहु और सूर्य की युति हो। राहु सूर्य की युति 9वें भाव में हो, ये पितृ दोष है, ये निचोड़ है। अब कई जगह सूर्य राहु की कहीं भी युति हो बताया गया है। 10th में राहु हो तब भी बता दिया गया, 2nd में राहु हो तब भी बता दिया, 5th राहु हो तब भी बता दिया, 8th राहु हो तब भी पितृ दोष बता दिया गया। हम इससे सहमत नहीं है। अब राहु कहीं कुंडली में, कोई ऐसी कुंडली मैं तो नहीं जानता वैदिक ज्योतिष में कुंडली बनी हो राहु ना हो, राहु कहीं तो बेचारा बैठेगा, उसको जीने नहीं देंगे हम। अगर केतु के साथ सूर्य की युति हो तब पितृ दोष बता देते हैं। अगर शनि की राहु सूर्य के साथ युति हो तो पितृ दोष बता दिया। अब शनि चंद्र की युति हो, पितृ दोष बता दिया। अब शनि कहीं किसी के साथ तो बैठेगा, अकेला किसी कुंडली में बैठेगा। अब सबको शनि के साथ भी पितृ दोष, केतु के साथ भी पितृ दोष, इस तरह से पितृ दोष नहीं होता। और उपाय क्या है पितृ दोष के? देखिए, अगर सूर्य राहु की युति है, कुछ कुंडलियों में राहु के उपाय काम करेंगे, कुछ में सूर्य के उपाय काम करेंगे। ये ज्योतिष का भेद है जिसको सब ज्योतिषी या तो जानते नहीं या समझते नहीं, या चूंकि राहु के नाम से लोगों को डराना आसान है, इसलिए इस तरह से सही बात नहीं बताई जाती। आपको राहु के उपाय करने से जरूरी नहीं है कि पितृ दोष समाप्त हो जाए। कुछ कुंडलियों में सूर्य के उपाय जरूरी होते हैं। ये कुंडली का लगन और ग्रहों की स्थिति बताएगी आपको किस वजह से, और लक्षण बताएंगे कि उस पितृ दोष से क्या आपको हानि हो रही है, उससे जजमेंट करके उपाय बताए जाएंगे। हमारा पेज आप पढ़िए, हम पितृ दोष पे हम लिख रहे हैं, कई बार आगे भी लिखा है हमने, पार्ट 1, 2, 3 उसमें सब लिखे हैं पितृ दोष के क्या लक्षण है, क्या उसके कुंडली से कैसे देखें, उसके उपाय हम लिख रहे हैं, बार बार लिखते हैं। फेसबुक पेज ऐसा माध्यम है जिसमें 8-10 पोस्ट रोज डालते हैं, 65,000 से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं
और 1300 से ज़्यादा रिव्यू, आप उनके व्यूज़ पढ़िए लोगों ने जो रिव्यू लिखे हुए हैं। और उसकी पहली पोस्ट है कि अगर आपको जीवन में कठिनाई और समस्या है, स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। उसके नीचे हमारी फोटो भी लगी हुई है, उसमें हमारा परिचय, हमारी बैकग्राउंड है। आपने ज्योतिष की सलाह लेनी है तो उस पेज को लाइक फॉलो करके मैसेज बॉक्स में डिटेल भेजें। सलाह नहीं भी लेनी, उस पेज को पढ़ना शुरू करें। हमारा दावा है कि कुछ 6 महीने में हमारा पेज पढ़ेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। आप कई भ्रम वहम कई तरह के चक्रों से बाहर आ जाएंगे। ज्योतिष को एक भयावह रूप दे दिया गया है। ज्योतिष भयावह नहीं है, विद्या है। इसमें अच्छे बुरे कुंडली में बताया जाता है। अब हर कुंडली में कोई विष योग फलाना, हम औरों के ऊपर भी लिखे हुए हैं, काल सर्प योग, 7.5 अड़ैया, कुछ ना कुछ निकाल देंगे। अरे भाई, अब पेड़ सबके नीचे लगा है, भरना है तो हम इसमें दखल नहीं देंगे, लेकिन पेट ईमानदारी से भी भर जाता है। सही गाइड करके भी पेट भरते हैं। जो ही नहीं कि लोगों को घुमा फिरा के लूटने से ही पेट भरेगा। लोग भजन खा के भी, भजन गा के भी पेट भरते हैं, भजन गायक भी पेट भर लेते हैं, और कई चोर डाकू बन के भी कहते हैं। अपनी किस्मत है, कर्मों का खेल है। अगर हमसे सलाह लेनी है, हमारा फेसबुक पेज है। अगर हमसे कोई रतन रुद्राक्ष चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। गुप्ता जी गपशप एक हमारा चैनल है जो शेयर बाजार का एनालिसिस देता है। इंस्टाग्राम ट्विटर कोरा पे हमारा अशोक गुप्ता के नाम से आईडी है। वीडियो पसंद आए लाइक करें। धन्यवाद।